को सीएम नीतीश की सौगात। पटना में पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास, 3 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन। बिहार में लॉकडाउन की सभी पाबंदियां खत्म, धार्मिक स्थल भी खोले गए। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में फैसला। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर हो सकती है कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिए संकेत। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, बीपी मंडल की मूर्ति हटाने के विरोध में जमकर बवाल, स्थिति तनावपूर्ण। कैमूर के भभुआ में पति ने गर्भवती पत्नी और बच्चों को काटा, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ओझा गुनी के चक्कर में हत्या की आशंका। हाजीपुर में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 3 की हालत गंभीर, परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का लगाया आरोप, पुलिस कर रही जांच। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 4 नई सड़कों का सौगात जो है वो दी है। आपको बता दें कि डबल डेकर फ्लाईओवर की भी जो सौगात है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 3 स्टेट हाईवे का लोकार्पण किया गया है। बिहारीगंज बाईपास का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 1121.32 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है, तो बिहारवासियों को नीतीश ने बड़ी सौगात दी है। तो आपको बता दें कि 3 स्टेट हाईवे का लोकार्पण किया गया है। साथ ही नीतीश कुमार ने कई बातें भी इस दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना आसान हुआ है, यह सभी को मालूम है। नीतीश कुमार ने इसके लिए केंद्र सरकार की भी सराहना की है। से सब जगह पथ निर्माण का काम चल रहा है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देता हूं और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है कि जो भी काम हो रहा है तेजी से भी हमारे सभी साथियों ने अपनी बात करने के सिलसिले में सब बातों को बता दिया कि पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, 2005 तक क्या हालत था। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण कराया था 2006 में, तो स्थिति क्या थी। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सब जगह पथ का निर्माण और गांव से क्या लिंक था, लोगों का शहरों से क्या लिंक था, कितने लोग आते जाते थे, कितनी गाड़ियां चलती थी। अब उसके बाद जो काम शुरू किया, जब हम लोगों को मौका दिया बिहार के लोगों ने काम करने का, तो जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया बिहार में, तो इसके लिए कितना पथ का निर्माण किया गया। बिहार में अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत पाबंदियां हटा दी गई है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सब कुछ खोलने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और 1ली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खोलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों की तरफ से परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सभी बिहारियों को कोविड-19 का पालन करना होगा, साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी होगी। और इस बीच हाजीपुर से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों की हालत गंभीर है। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। जुड़ावनपुर थाना इलाके के चकसिंगार गांव का मामला सामने आया है। तो राघोपुर के जुड़ावनपुर थाना इलाके के चकसिंगार गांव में 2 लोगों की संदिग्ध मौत और 5 लोगों के बीमार होने की घटना के बाद जिला प्रशासन में खलबली मच गई है। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों की माने तो लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। घटना पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के चकसिंगार गांव के वार्ड नंबर 6 दलित बस्ती की है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने के मामले में 2 लोगों को राघोपुर पीएचसी में इलाज कराने के लिए लाया गया था, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया था, जबकि 3 दूसरे लोगों का इलाज पटना के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। मृतक की पहचान 30 साल के जितेंद्र राम और 28 साल के युवक शिव कुमार राम के रूप में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले दिनों दलित बस्ती के 9 सृजित प्राथमिक स्कूल कैंपस में मछली और शराब की पार्टी हुई थी, जिसमें 10 लोग शामिल हुए थे।
वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में इस इलाके में शराब का धंधा चल रहा है। का कुछ होला हमर राज के सूझे ना देलक, हमर राज करने से आलिया पिचका हम काम सुतला छोड़ देलिया राजा शराब उरा भी पिए थे। दिन में खाइयो ना पिए कोई दोस्तिया लइका पिया देल कई राजवा के ले ले। पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पंकज, 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोगों की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। क्या ये पूरा मामला सामने आया है? जहरीली शराब से मौत की जो बात है वो परिजन कह रहे हैं। देखिए, अभी प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जहरीली शराब से मौत हुई है या किस तरह से मौत है, लेकिन इसे मौत संदिग्ध माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से स्पॉट पे वहाँ पे घटनास्थल पे लोगों का आक्रोश है, परिजनों का आरोप है, आसपास के लोगों का जो कहना है, उस आधार पर अगर बात को माना जाए तो कहीं न कहीं जहरीली शराब से ही मौत की बात आएगी सामने। लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। हालांकि दोनों शव का पोस्टमार्टम हाजीपुर सदर अस्पताल में कराया गया है, मेडिकल बोर्ड गठित करके कराया गया है। उस रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का क्या वजह हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ये घटना हुआ है वो चकसिंगार गांव पड़ता है, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, और महादलित बस्ती में इस तरह की घटना हुई है। और इसमें 5 लोग बीमार ही बताए जा रहे हैं, जिसका 2 का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है और 3 का इलाज अन्य कहीं निजी नर्सिंग होम चल रहा है। तो उन लोगों का भी अभी उन लोगों का बयान नहीं आ पाया है कि क्या खाया था, क्या पिया था। लेकिन जिस तरह से घटना का लोग वहाँ पे बता रहा है कि रात में वो लोग शाम में एक पार्टी किया था, उसी दौरान उन्होंने खाया पिया था। लेकिन किस वजह से मौत हुई है, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैला हुआ है। प्रशासन की जो गतिविधि है वो काफी तेज हो गई है वहाँ पे, और गहरा इलाका है उस एरिया में, तो पुलिस पानी की वजह से ज्यादा पहुंच भी नहीं पा रही है। लेकिन ये बता दें कि राघोपुर इलाका में जो देसी शराब का कारोबार होता है वो काफी बड़े पैमाने पर इस एरिया में शराब का कारोबार होता है। गंगा नदी के किनारे इस तरह का धंधा होता है। लेकिन ये मौत का वजह क्या है, जब तक प्रशासनिक कोई पुष्टि नहीं हो पाएगी तब तक आना मुश्किल है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है कि वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों का कहना है, परिजन का कहना है, मृतक का कहना है, तो उस आधार से ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जहरीले चीज खाने से उसकी मौत हुई है। चलिए पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वर्धा के पटना यूनिवर्सिटी में बीपी मंडल की प्रतिमा हटाने के विरोध में छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। छात्रों के भारी विरोध को देख भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही हालात को शांत करने के लिए मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। फिलहाल पटना विश्वविद्यालय कैंपस में स्थिति तनावपूर्ण है और नाराज छात्र कैंपस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो बीपी मंडल की प्रतिमा हटाने का विरोध किया गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है, छात्र कैंपस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और बीपी मंडल की प्रतिमा हटाने को लेकर के जो आक्रोश है वो छात्रों में देखने को मिल रहा है। छात्रों के भारी विरोध को देख भारी तादाद में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। साथ ही हालात को शांत करने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती भी वहां की गई है। पटना विश्वविद्यालय कैंपस में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। नाराज छात्र कैंपस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में बीपी मंडल की प्रतिमा हटाने को लेकर के जमकर विरोध छात्रों ने किया है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, बीपी मंडल की प्रतिमा हटाई गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला सामने आया है? देखिए, आपको पता है राहुल कि आज बीपी मंडल का जन्मदिन है और पटना यूनिवर्सिटी में जो उनके समर्थक हैं या चाहने वाले हैं जो उनका जन्मदिन मनाते हैं, वो जब पहुंचे तो मूर्ति वहां नहीं थी। जब उन लोगों ने पता किया तो इन लोगों का आरोप है कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस मूर्ति को हटा दिया। उसके बाद बहुत हंगामा हो गया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में। छात्र के हंगामे को देखते हुए तत्काल वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया है। मजिस्ट्रेट से प्रतिनियुक्ति की गई है, 2 डीएसपी वहां है और वहां अभी भी हंगामा चल रहा है। वो लोग कैंपस के बाहर अब आकर के धरने पर बैठ गए हैं। उन लोगों ने घोषणा किया है ये जो परिस्थिति पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन ने बनाई है, इस परिस्थिति को निश्चित तौर पर खत्म करना है और ये मामला बहुत उग्र होगा। इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में आज इन लोगों की मीटिंग होगी और ये लोग एक विस्तार कार्यक्रम पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ चलाने का निर्णय लिया है।
फिलहाल हंगामे को देखते हुए पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी तनाव है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स, खास करके महिला बटालियन को भी तैनात किया गया है। बर्ज वाहन के साथ पुलिस वहां मौजूद है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और फिलहाल वरीय अधिकारी पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बीपी मंडल की मूर्ति बहुत पहले यहाँ से हटा दी गई। हालांकि वो ये नहीं बोल रहे कि मैंने हटाया, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि पटना विश्वविद्यालय ने बीपी मंडल की मूर्ति क्यों हटाई, यही आक्रोश का वजह है। और फिलहाल हंगामे को देखते हुए पूरा पटना विश्वविद्यालय को सील कर दिया गया है और फिलहाल पूरे पटना विश्वविद्यालय में कोई छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और फिलहाल हालात पर नजर रखे जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया मलगुप्त तमाम जानकारी के लिए। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। बता दें कि गोपाल मंडल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। जो सवाल उठाया है निंदनीय है, निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई होगी। आखिर इस तरह के बयान लगातार क्या वो जिस जांच की डिमांड कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग एक्शन कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ रखने का एक फॉर्म है, फोरम में के तहत रखा जाता है और पार्टी में एक अनुशासन है। अनुशासन के तहत पार्टी के जो भी माननीय विधायक है या पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको रखने का अपना अधिकार है फोरम में। लेकिन जो भी कुछ बाहर में रखा जा रहा है वो निंदनीय है, उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर कहा है कि जेडीयू को अपने नेताओं को अनुशासन में रखना चाहिए। गोपाल मंडल दूसरे पर कीचड़ न उछाले, पहले अपना इतिहास देखे। तो वहीं मंत्री रामसूरत राय ने गोपाल मंडल की बातों को फालतू बताया। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से गोपाल मंडल के बयान आ रहे हैं और उस पर बीजेपी खास करके काफी हमलावर नजर आ रही है। नितिन नवीन ने भी उन पर हमला बोला है और कहा है कि जेडीयू को अपने नेताओं को अनुशासन में रखना चाहिए। और जिस तरीके से अपने बयान भी सुनाया उमेश कुशवाहा का, उमेश कुशवाहा ने भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि लगातार कई दफे सुर्खियों में लगातार गोपाल मंडल रहते हैं अपनी बयानों को लेकर के। और एक बार फिर से उन्होंने बयान तारकिशोर प्रसाद को लेकर दिया है, जिस पर सियासत गर्म है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, हमने भाजपा में जब किसी का कोई भी व्यक्ति अगर संगठन और गठबंधन के विपरीत परिस्थिति में जाके बात करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और हम लोगों ने ऐसा आदर्श स्थापित भी किया है। और अभी के समय में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे मनस्थिति में है। वो न जदयू के हैं न भाजपा के हैं, वो कहीं और के मिजाज में हैं। और वैसे व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जदयू को कार्रवाई से हमारी बीजेपी कार्रवाई करती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जो इस दल के मुखिया हैं, हम सबों के नेता हैं, बहुत संवेदनशील हैं, उनकी सारी बातों को संज्ञान में रहता है। समय आने पर कार्रवाई अवश्य करेंगे। आपके सहयोगी भाई उनको करना है तो हमने कह तो दिया ना कि माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन बाबू सब लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और इत्मीनान से सब कार्रवाई उन पर। प्रदेश जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जेडीयू के मंत्री शरण कुमार, सुनील कुमार और जयंतराज ने लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निदान किया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार ने कहा कि जनता दरबार में विभाग से जुड़े आवास, मनरेगा सहित कई समस्याओं को लेकर फरियादी आए थे, जिनका निदान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम से मुलाकात की है, जिसके सार्थक परिणाम जरूर दिखेंगे। और जिस रफ्तार से हल होना चाहिए उस रफ्तार से हल भी हो रहा है, लेकिन जनता की जो अपेक्षा है वो ज़्यादा है, उस अनुसार से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए लोग आते हैं। तो जो लोग आते हैं यहाँ पर उनकी बात हम लोग सुनते हैं और जो नियम संगत, कानून संगत जो भी सवाल है उसके हल के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हैं और मैं समझता हूँ कि उसका हल निकल। जनगणना को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अफगानिस्तान से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की हार हुई है, अब अगला टारगेट भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए कुछ लोग जातिगत जनगणना को हवा देने में लगे हैं। कौन कौन लड़ रहा है? इस्लाम में ही लड़ाई हो रही है। वैसे सोच के लोग बिहार में भी हैं। तो मुद्दा ये होना चाहिए भारत कैसे मजबूत हो। रूस अमेरिका जिससे नहीं जीत पाया तो मुद्दा पर पर्दा डालने की बात, ध्यान भटकाने की बात,
और इसको दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास गए हैं, अगर जातीय जनगणना की बात भी होगी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी सक्षम है, होगा, लेकिन राष्ट्र के सामने, देश और दुनिया के सामने समस्या दूसरा है। कौन है नौकरी वाला है, थाना में कौन है नौकरी वाला है, ब्लॉक में कौन है नौकरी वाला है, जाइए। जाति के लोग जाति के पास जाते हैं तो बिना टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मुद्दा पर पर्दा डालने की बात है, मुद्दा से भटकाने की बात। निलंबित डीटीओ रजनीश के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। मुजफ्फरपुर में लॉकर से मिले लाखों के जेवरात, निगरानी ने 20 लाख के जेवरात को जब्त किया है। पहले भी उनके आवास से 40 लाख कैश मिले थे। निवेश के कागजात भी मिले हैं। निगरानी की जांच चल रही है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, निलंबित डीटीओ के खिलाफ जो कार्रवाई है और तेज हो गई है, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए, आपको पता होगा कि तत्कालीन जो डीटीओ हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी थे रजनीश, उनके आवास पर निगरानी ने आय से संपत्ति मामले में रेड किया था। 3 स्थानों पर रेड हुआ था, जिसमें से 53 लाख रुपए से ज्यादा के कैश मिले थे और उस समय भी लाखों के जेवरात मिले थे, कई इन्वेस्टमेंट का कागज मिले थे। निगरानी की जांच चल रही थी। इसी दौरान निगरानी ने आज एक लॉकर को खंगाला है। उस लॉकर से लगभग 20 लाख रुपए के आभूषण मिले हैं। साथ ही साथ निगरानी के सूत्रों ने जो हमें बताया है किसी को कि कई इन्वेस्टमेंट के कागज मिले हैं, उनका वैल्यू निकाला जा रहा है, बाजार का जो वैल्यू निकाला जा रहा है, उसमें कई लोगों से मदद ली जा रही है और अभी जांच चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज से 15 दिन पहले जो मामला था वो बढ़ करके अब लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। तो फिलहाल अभी जांच चल रही है। जांच के बाद, क्योंकि जब संपत्ति का वैल्यू आएगा तो जांच के बाद निश्चित तौर पर यह आय से संपत्ति का और मामला बढ़ेगा। तो फिलहाल आज 20 लाख रुपए के आभूषण वहां से जब्त किए हैं, निगरानी ने जब्त किया है और फिलहाल पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक और वर्धा के बिहार में शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों पर सरकार और मद्य निषेध विभाग की पैनी नजर है। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि विभाग शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों पर नजर रखने के साथ ही उन पर कार्रवाई भी कर रही है। बठिंडा, पंजाब, असम, कलकत्ता सहित अन्य राज्यों से बड़े सप्लायर को पकड़कर पटना ला रही है। इसलिए सरकार हर मोर्चे पर कार्रवाई करने को तैयार है। पंजाब में, उत्तराखंड में, इसके अलावे हम लोगों ने झारखंड में और कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई हैं जो बड़ी मछलियों की बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने विभाग में भी कार्रवाइयां की हैं। विभाग के पदाधिकारी भी या संलिप्त पाए गए हैं या उनमें कमियां पाई गई हैं तो उन पर कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग में भी 12 बर्खास्तगियाँ हुई हैं। पुलिस विभाग में भी 187 से ऊपर बर्खास्तगियाँ हुई हैं। तो हम लोग न सिर्फ जो गलत लोग हैं, दोषी हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विभागों पर भी पैनी नज़र रख रहे हैं कि जो कमियां हैं उसको दूर करें। बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं ग्रामीण सड़कों को बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इसको देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग टूटी हुई सड़कों का आकलन करा रही है। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंतराज ने विभाग के अधिकारी को बाढ़ से सड़क के नुकसान होने पर 48 घंटे के अंदर उसकी मरम्मती कराकर उसको चालू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि करीब 55,000 ग्रामीण सड़कों का आंकड़ा आया है, जिनको बसावट वाले टोलों से जोड़ने पर काम किया जाएगा। क्षतिग्रस्त हुई है। सभी सड़कों को हम लोग जैसे बाढ़ खत्म होगा, जैसे पानी घट जाएगा, तैसे हम लोगों का विभाग पूरी तरह से जिम्मेदारी से उसको देख रहा है। तुरंत उसको हम लोग मटेरियल करा के उसको चालू हालत में कर देंगे। उसके लिए हम लोग 48 घंटा, बाढ़ खत्म होने के बाद 48 घंटा तक में हम लोग उसको चालू हालत में कर देंगे। सड़कें अभी तो बाढ़ काफी मात्रा में बाढ़ है, तो इसलिए अभी इसका आकलन किया जा रहा है कि कितनी सड़कें खराब हुई है। जब तक पानी घट नहीं जाता है तो अभी जैसे इस पे जो है सड़क पे पानी है, हो सकता है वो सड़क खराब भी हो गया हो सकता है नहीं भी हुआ हो। तो कुछ सड़कों का रिपोर्ट अभी आया है और आने वाले समय में देखते हैं हम लोगों को कितना सड़क आया है, उसको हम लोग तुरंत चालू करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा समेत कई नेता मौजूद रहे।
लखीसराय पहुंचे विधान पार्षद जेडीयू नेता संजय प्रसाद ने लालू परिवार में चल रहे घमासान पर कहा कि यह उनके परिवार का अंदरूनी मामला है। हर व्यक्ति सम्मान के लिए जीता है, लेकिन तेज प्रताप यादव को वो सम्मान पार्टी में नहीं मिल रहा है। जबकि तेजस्वी तेज प्रताप दोनों लालू जी के बेटे हैं, इसलिए तेज प्रताप यादव हंगामा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए हैं और हर आदमी सम्मान खोजता है, तो तेज प्रताप को सम्मान नहीं मिल रहा वहाँ, इसलिए उस तरह से हंगामा किए हुए हैं। उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो स्वाभाविक है, लालू जी के दोनों बेटे हैं, तेज प्रताप जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं, तो अपना हक जमाने के लिए अपना विद्रोह कर रहे हैं। सीतामढ़ी के चर्चित सर्जन डॉक्टर शिवशंकर महतो को बदमाशों ने राजूपट्टी कि उनके निजी नर्सिंग होम में घुसकर 3 गोली मारी। इस गोलीबारी में नर्सिंग होम में मौजूद एक नर्स को भी गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आनंद फानन में घायल डॉक्टर को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एसपी हरकिशोर राय ने इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात कही है। अंदर में कैंपस में घुसे के बाद गाड़ी से उतर कर गए, सिर्फ अचानक कई लोग आ गए, गोली मार दिया। कितने की संख्या में थे सर? उससे हम पता नहीं, वही 4-5 रहा होगा। डॉक्टर शिवशंकर महतो आईवी के सामने में इनका नर्सिंग होम है। रात को 12 बजे के आसपास में कुछ अपराधियों ने उनको गोली मारी है। 3 गोली लगी, एक दाहिने तरफ छाती में, एक दाएं घुटने में, एक बाएं हाथ में। जल्दी से इनको हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया करीब 10 मिनट के अंदर, और इनके छाती में से काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, गोली आर पार हो गई थी, तो छाती में ट्यूब डाला गया ऑपरेशन करके, 2 ट्यूब, और आईसीयू में रखा गया है। अभी पहले से मरीज की स्थिति बेटर है। चिकित्सक शिवशंकर महतो जी पे गोली चलाई गई है। अभी प्रारंभिक छानबीन की गई है। प्रारंभिक छानबीन में मतलब जो मामला है वो पारिवारिक दुश्मनी का है। एक आदमी को डिटेन भी किया गया, उससे पूछताछ की जाएगी। उम्मीद है बचे हुए पूरा जिले के बरबीघा नगर परिषद इलाके के नारायणपुर मोहल्ले में महज मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर महिलाओं सहित कई लोगों को पीटकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि सुनील नाम का युवक अपने घर पर मुंह धो रहा था। इस दौरान पड़ोस के सुनील ने उस पर थूक फेंकने का आरोप लगाया और गाली गलौज करने लगा। सुनील के विरोध करने पर सुनील ने अपने भाइयों के साथ मिलकर घर में घुसकर सुनील के परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। वैसे तो नल जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी योजना है, जिसका मकसद हर एक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन गोपालगंज में इस योजना में भयंकर भ्रष्टाचार की खबर है। दरअसल जिले के दिगवा दुबौली पंचायत ने कागजों पर ही कुओं की मरम्मती कर दी गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुएं की मरम्मती दिखाकर 3 लाख रुपए की निकासी भी कर ली गई। पंचायत के कई वार्डों में नल जल योजना के तहत जो पानी की टंकी लगाई गई वो भी बेकार पड़ा हुआ है और बंद पड़ा है। नल जल योजना के तहत लोगों को साफ पानी पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता है। जल के काम हुआ है ना, सब अधूरा है, पानी नहीं चल रहा है। बरहम का पूर्व साइड में पानी नहीं जा रहा है, सब काम पाइप इतना ऊंचा है, 1 बीता ऊपर है, नीचे का ढाल। और ये जहां हम लोग खड़े हैं अभी, ये वार्ड नंबर 1 है। इस वार्ड नंबर 1 में अभी जो प्रेजेंट मुखिया हैं उन्होंने दिखाया है कि SH90 के बगल में काली मंदिर के सामने छठ घाट के पास जो ये लोकेशन होता है उस वर्क के हिसाब से, और एक कुआं का जो निर्धारण करने के लिए उन्होंने दिखाया, जो ये सामने देखिए कुआं नहीं है, ये गड्ढा है, ना ही ये तालाब है, ना पोखरा है, ना कुआं है। एक गड्ढे को पेपर में दिखा करके 3 लाख का प्रोजेक्ट बना दिया। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड से बाढ़ की विभीषिका के बीच एक बेबसी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको भी ये सोचने को मजबूर कर देगी कि बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दरअसल शौच के दौरान फिसलने से गहरे पानी में जाने से एक महिला की मौत हो गई। शव को बाढ़ग्रस्त इलाके से 3 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क पर लाने के लिए मृतक के परिजनों को खटिया का सहारा लेना पड़ा, जहां फिर बाद में ऑटो से शव को लेकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। मुआवजे की राशि मिलने की आस में परिजनों ने महिला का पोस्टमार्टम करवाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो त्रासदी है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। गांव की महिला है, शौच करने के लिए चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। शौच करने के लिए पानी में गई थी, जो है ना, चूँकि ईटा सोलिंग रोड है और पैर फिसल जाने के कारण जो है ना वो जो है
लापता हो गए। उसके बाद जो खोजबीन के बाद जो है तब 2 घंटा के बाद तब जो है लाश मिला। नालंदा के सिलाव हाई स्कूल में कोरोना जांच के नाम पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। लापरवाही के चलते लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा है। स्कूल में कोरोना जांच करने के बाद किट और सैंपल वाले उपकरणों को खुले में फेंक दिया जाता है। बता दें कि यहाँ हर दिन 100 से भी ज्यादा लोगों का कोरोना जांच किया जाता है। ऐसे में यहाँ जांच कराने वाले लोग और जांच करने वाले लोग कभी भी संक्रमित हो सकते हैं। जांच टीम के सदस्य ने कहा कि जान जोखिम में डालकर यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से स्कूल में कूड़ेदान और साफ सफाई की व्यवस्था करने की अपील की है। चाहिए और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है। 2-3 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे फेंका रहता है। हम लोग को भी डर बना रहता है कि कोरोना का चीज़ है, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई जरूरी है। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में 8000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। कॉलेज में 56 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन 7 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ साइंस और आर्ट्स के सभी विषयों की पढ़ाई होती है। शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को पढ़ाई में कई तरीके की परेशानियां होती है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण वापस लौटना पड़ता है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ध्रुव नारायण सिंह का कहना है कि शिक्षकों की कमी को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक इसका हल नहीं निकला है। हालांकि शिक्षा मंत्री और कुलपति ने 6 महीने के अंदर शिक्षकों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया है। तो एकदम सत्य आप कह रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 8000 छात्र छात्राएं हैं। इंटर से लेकर MA तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है और सारे विषयों में होती है, लेकिन स्थिति मात्र 7 शिक्षक इस कॉलेज में है, मेरे लगाकर 8। यही कॉलेज की स्थिति है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।